बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको रैशनल और इरेशनल के दरमियान बेसिक डिफरेंस बताऊंगी। इसके अलावा टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रेकरिंग डेसिमल को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे नंबर को जो है वो रैशनल नंबर कहा जाता है और कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो इरेशनल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन से। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p over q where p and q belongs to z and q is not equal to 0। इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड डिनोमिनेटर में जो q है उस पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि q जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। एंड p एंड q जो है वो बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर्स का जैसा कि आपको पता है इक्वल होता है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। यानी सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0। एंड इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो 1/2 ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, यानी इसमें 1 एंड 2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर से। इसी तरह अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल लूँ तो हम इसको लिख सकते हैं 5/2। 5 एंड 2 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड थर्ड पे हम ये कह सकते हैं कि जो सारे इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। वो कैसे रैशनल नंबर्स हैं? फॉर एग्जांपल 1 लिया है मैंने, यहाँ पे हम 1 को लिख सकते हैं 1/1, यानी 1 को इस फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। या फिर हम 1 को लिख सकते हैं -1/1। तो ये हमारे पास इस तरह की बहुत सारी फ्रैक्शंस जो हैं वो 1 की बन जाएंगी। तो हमारे पास 1 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि हमने इसको दो इंटीजर्स 1 और 1 की फ्रैक्शन में लिख लिया है। इस तरह हमारे पास जो नंबर्स होंगे p ओवर q की फॉर्म में, जहाँ पे p और q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, उनको हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर्स हैं। एंड डिनोमिनेटर में जो हमारे पास होगा q वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है? द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p ओवर q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम p ओवर q दो इंटीजर्स की फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 का स्क्वायर रूट। ये इसका अगर हम कैलकुलेटर से आंसर फाइंड करें वो होता है इक्वल 1.414213 एंड सो ऑन। इसका हमारे पास हम 2 के स्क्वायर रूट को अगर लिखना चाहें फ्रैक्शन की फॉर्म में तो 2 का स्क्वायर रूट ओवर 1 कर दें, लेकिन हम इसको चेक करते हैं क्या ये एक रैशनल नंबर बन रहा है या फिर इरेशनल नंबर है। हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में p एंड q जो थे वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए थे, एंड q क्या था, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे अगर मैं देखूँ p को, जो कि है 2 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। इस तरह हमारे पास मोस्ट फेमस जो है पाई, ये एक इरेशनल नंबर है जिसका आंसर 3.4141
एंड सो ऑन। इसी तरह ई एक इरेशनल नंबर है 2.71828 सो ऑन, यानी ये हमारे पास एंड नहीं होता और हम इसको जो है वो टू इंटीजर्स की फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। इसके बाद आपको मैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के दरमियान जो है बेसिक डिफरेंस बताऊंगी बाय टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से। इसमें हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे डेसिमल होते हैं, द डेसिमल विच हैज finite number of digits, finite number of digits in decimal part, in decimal part। तो हमारे पास टर्मिनेट से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना, यानी हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास कोई एक नंबर आ जाएगा जो डेसिमल के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर्स होंगे, यानी वो ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जैसे 1/2, इसका आंसर हमारे पास आता है 0.5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। डेसिमल के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है डेसिमल पार्ट में इसके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 4/5, तो इसको डिवीजन मेथड से अगर मैं देखूँ 4 5, यहाँ डेसिमल 0 5 8 ज़ा 40, एंड इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है 0.8। तो इसको हमने देखा कि इसके डेसिमल के बाद जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है, यानी 8 ही है सिर्फ। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इस तरह के जो जो भी डेसिमल होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो हमारे पास क्या होंगे, सारे रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर्स को। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑल terminating decimals represents rational numbers। तो ये हमारे पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हैं वो रैशनल नंबर्स होंगे। क्यों होंगे ये रैशनल नंबर, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 0.5 0.8 ये टर्मिनेट हो गए हैं। इस तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ 0.4, मैंने ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल लिया है, ठीक है। इसको मैं अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, तो मैं इसको कर सकती हूँ, यहाँ से डेसिमल पार्ट ख़त्म हो जाएगा, 1 और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4/10, ये हमारे पास एक क्या बन गया है, फ्रैक्शन बन गई है ऑफ टू इंटीजर्स। तो बाय डेफिनेशन भी रैशनल नंबर्स में यही था कि हम ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहेंगे जो कि टू इंटीजर्स की फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, रेशो की फॉर्म में लिखा जाए। तो 4 और 10 जो है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने इस डेसिमल को जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रैशनल नंबर को। तो हमारे पास रिजल्ट यही है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर। इसके बाद हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे। इसमें हमारे पास डेसिमल ऐसे डेसिमल होंगे विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट, यानी
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे डेसिमल होंगे जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। हमारे पास कोई नंबर जो है डेसिमल के बाद हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 0.181325 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स जो हैं वो डेसिमल पार्ट के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं, ये कभी भी एंड नहीं होगा, इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा, कोई फाइनाइट आंसर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, 1.414235 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इस तरह कोई भी हमारे पास इसका आंसर नहीं आ रहा, तो ये वाला डेसिमल जो है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इस तरह 0.555 सो ऑन, ऐसे डेसिमल को भी हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो है वो आगे दो जो हैं वो टाइप्स हैं। इनको समझने के बाद हम ये बता सकते हैं कि वो रैशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ मैं लिखती हूँ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे हमारे पास ये क्या होंगे, दो टाइप्स हैं इसकी, एक होंगी रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, एंड सेकंड वाली जो होगी वो होगी नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन रेकरिंग डेसिमल, अब रेकरिंग डेसिमल हम किसको कहते हैं, ऐसे डेसिमल होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद वन और मोर डिजिट्स रिपीट्स, यानी अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा ये, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 9, इसको मैं बाय डिवीजन मेथड से अगर सॉल्व करूँ देन ये आ जाएगा 9×5=45, 5 नीचे अगेन 5 से करेंगे 45, 50 45 एंड सो ऑन। तो इसकी हमारे पास फ्रैक्शन का जो आंसर है वो है 5 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 0.555 एंड सो ऑन। इसमें हमारे पास क्या आता है, रेकरिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिसमें डिजिट डेसिमल के बाद वन और मोर डिजिट्स कैन रिपीट, यानी हमारे पास कोई एक डिजिट जो है वो भी बार बार आ सकता है, या फिर हो सकता है कि पेयर ऑफ डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हों। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो, इसमें पेयर ऑफ डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 बार, यानी 5 जो है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है। और इसको हमने इस तरह के डेसिमल को जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, यानी 5/9। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो भी रेकरिंग डेसिमल होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स, यानी हम हर एक रेकरिंग डेसिमल को
कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, यानी रेशो ऑफ टू इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देंगे और फिर वो क्या है, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। इस तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, वो 1/3। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक रैकिंग डेसिमल जो कि है 0.3 बार, इसको लिख सकते हैं हम 0.333 एंड सो ऑन। इसमें हमारे पास क्या है, 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। और इसको अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 1 भी जो है वो इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो हमारे पास रैकरिंग डेसिमल जो है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर। अब नॉन रैकरिंग डेसिमल कौन से होंगे? पहले तो ये क्या है, नॉन रैकरिंग जो है क्या है हमारे पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉन रीऑकरिंग। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। 22 डिवाइडेड बाय 7, जिसका अप्रोक्सीमेट जो आंसर है वो आता है इक्वल 3.1428 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या हो गया, पहले तो ये चेक करें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यस, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा। इससे आगे हमारे पास और भी नंबर्स आते जाएंगे डेसिमल पार्ट के अंदर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंडली हम देखें कि कोई नंबर या पेयर ऑफ नंबर या फिर मोर डिजिट्स रिपीट तो नहीं हो रहे। इसके डेसिमल पार्ट के अंदर हमें यहाँ से पता चल रहा है 1428, कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या बन गया, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग यानी कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर बार बार नहीं आ रहा। तो ऐसे जो नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग प्लस क्या होंगे, नॉन रिकरिंग, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे कि वो रिप्रेजेंट करेंगे इररेशनल नंबर्स को। इररेशनल नंबर्स। सो यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिख देती हूँ, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring decimals represents irrational numbers। तो हमारे पास जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे इररेशनल नंबर्स को। अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल से ये क्लियर करूँगी कि कौन से नंबर रैशनल नंबर हैं और कौन से इररेशनल नंबर हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, 4 डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व करूँ, 4 5.58 इसका आंसर हमारे पास आया है 4 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 0.8। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास टर्मिनेट हो गया यानी एंड हो गया, इसका ये आंसर आया है। डेसिमल पार्ट में हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। सेकंड पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, 1 डिवाइडेड बाय 3।
इसको मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व करूँ तो 0.0, 3 3 9, 1, 3 3 9, 1, 3 3 9 एंड सो ऑन। तो 1/3 को हमने लिख लिया 0.333 एंड सो ऑन विच इज़ इक्वल टू 0.3 बार। इसमें हमारे पास क्या है, 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। ये पहले क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी एंड नहीं हो रहा, लेकिन इसमें क्या है कि एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। इसके बाद हम चेक करते हैं 13/11 को। इसको बाय डिवीजन मेथड में चेक करती हूँ। 11 1 11, 2, यहाँ डेसिमल आ गया 0, 11 1 11, 11 1 11, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 9 के इक्वल। अलेवन 11, यहाँ पे आ गया 9, 11 8 88, यहाँ पे आ गया 2 0, 11 1 11, 9 0, 11 8 88, 2 एंड सो ऑन। तो 13/11 जो है इसका आंसर हमारे पास है 1.1818 एंड सो ऑन। इसमें हमारे पास क्या है, इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद हम चेक करेंगे ये रैकरिंग है या नॉन रैकरिंग है। इसमें 181818 इस तरह जो है ये पेयर ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, रैकरिंग। और ऐसे नंबर को हमने रैशनल नंबर्स कहा था, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रैकरिंग होंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे एक रैशनल नंबर को। तो ये 13/11 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इसके बाद हम चेक करते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7, 22 7, 7 3 21, 1, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 0, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 6 0, 7 8 56 एंड सो ऑन। इसका हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आया 3.1428 एंड सो ऑन। इस नंबर को हमने चेक करना है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसमें हमारे पास जो है कभी भी एंड नहीं हो रहे नंबर जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। 3.14 डेसिमल पार्ट के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस हमने चेक करना है ये रैकरिंग है या नहीं है। इसमें हमने देखा कि कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, या फिर पेयर ऑफ डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रहे, या फिर
3 नंबर जो हैं वो भी रिपीट नहीं हो रहे, यानी कोई नंबर हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये नॉन रेकरिंग है। और ऐसे नंबर्स को जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, उनको हम कहते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर। सो हमारे पास 22 डिवाइड बाय 7 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।